हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लगाने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज जो है वो हम लोग पिछले वीडियो में लगा चुके हैं। आप उसको देख लीजिएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 2.2 एक्सरसाइज लगाने से पहले आपको बता दें कि इसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जांपल्स भी जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एग्जांपल्स जो इसके दिए गए, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 ये सब एग्जांपल दिए गए हैं, ये आप लोग खुद से लगा लीजिएगा। और अगर कोई इसका एग्जाम्पल नहीं लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका नंबर या क्वेश्चन कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको अगले वीडियो में ऐड कर दूँगी। तो आज हम लोग लगाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं पहले। इसमें लिखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है x² - 2x एंड -8। ठीक, जब इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो जो क्वेश्चन है वो एक अपने प्रॉपर तरीके से या अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा है या नहीं लगा है। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0 है, या कोई x नहीं है, ये समझ लीजिए। तो ये हमारे पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा है। उसके बाद क्या करते हैं, हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। क्वेश्चन में कहा गया है, जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक वो पॉइंट होता है जिसको अगर आप इस क्वेश्चन में रखते हैं, अगर आप x के बदले इस क्वेश्चन में रखते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 आती है। तो हमें वही इसके पॉइंट निकालने हैं। एक आपको और बात बता दें जो नोट करने लायक है, कि अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कि द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है, अगर यहाँ पे x की पावर या जो भी चर दिया है उसकी घात जो है वो 2 है, तो इसके 2 आंसर आते हैं, इसके 2 शून्यक भी आएंगे। 2 आंसर या 2 शून्यक आप कह सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम आसानी से इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने से पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि x² का गुणांक यहाँ पर क्या है। गुणांक के बारे में भी पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, या फिर से बता दे रहे हैं एक बार, कि x² के गुणांक के लिए हम लोग क्या करेंगे, x² के साथ यहाँ पर कौन सी संख्या मल्टीप्लाई में है वो हमारा x² का गुणांक होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो हम यहाँ अपने तरफ से 1 मान लेते हैं कि यहाँ 1 लिखा है। अब हमें क्या करना है, इस 1 की और इस 8 की आपस में यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 × 8, ये 8 है। अब हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करने हैं। अब हमें 8 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि अगर उनको, ये वाला साइन देखना है हमें, कि अगर उनको हम घटाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आए, 2 आए। अगर मान लीजिए हम ऐसे कर रहे हैं 4 दूनी 8, मतलब तो अगर हम इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो इन दोनों का मान क्या आता है, 8 आएगा। 4 दूनी 8। और अगर हम दोनों को आपस में घटाते हैं, ये निशान देखना है हमें, अगर हम दोनों को आपस में घटाते हैं तो क्या मान आता है, 2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो 2 लिखा है इसके बदले हम अपनी ये वाला मान रखेंगे। जैसे x² माइनस इस 2 के बदले हमें क्या रखना है, 4 - 2। अगर हम यहाँ पर 4 - 2 रखते हैं तब भी हमारा मान, अगर इसमें से 4 में से हम 2 माइनस करते हैं तब भी 2 ही आता है। तो हमारे सवाल में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। -x और -8। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। x², यहाँ से माइनस की मल्टीप्लाई अंदर की जाएगी और इधर से x की, कितना हो जाएगा ये 4x। फिर माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस 2x और -8। उसके बाद हमें देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो हम इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, x। हमारा क्या बचेगा, यहाँ x² था, x² में से हमने एक x कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा हमारा यहाँ पर x। यहाँ 4x था, 4x में से एक ही x था यहाँ पर, वही बाहर जा चुका है, कॉमन हो चुका है। तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, केवल -4 प्लस यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, क्योंकि जो ये 8 है इसमें भी कहीं ना कहीं 2 छिपा हुआ है। जैसे कि हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2, तो इस 8 में ये 2 छिपा हुआ है। तो हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 2। x को कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ क्या बचा, x। -2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम।
अब ये दोनों जो है इसमें कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लिया जाएगा और x प्लस 2। ठीक, इतना हमने लिख लिया। ये दोनों हमारे इसके गुणनखंड आ चुके हैं, x माइनस 4 एंड x प्लस 2। अब मैं वो तरीका आपको बताने जा रही हूँ जिससे जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद हमें लिखना है कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान शून्य होगा, का मान शून्य होगा जब, का मान शून्य होगा जब, इसका मान शून्य कैसे होगा, जब x माइनस 4 बराबर को हम 0 के बराबर लेंगे, और इसका जो दूसरा गुणनखंड है x प्लस 2, इसको भी हम 0 के बराबर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को जैसे ही राइट साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 है, राइट साइड में जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस 4। उसके बाद है x, यहाँ पर प्लस 2 है, राइट साइड में जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस 2। तो हमारी x की ये दो वैल्यू आ गई हैं, एक 4 और एक क्या आ गई है, माइनस 2। इसके बाद हमें लिखना है, एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। इसीलिए जो हमारी समीकरण दी गई है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य कौन कौन से हुए, के शून्य हमारे हो गए हैं 4 और माइनस के 2, ये हमारे दो शून्य हो गए। इसके बाद सवाल ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद हमें क्या बताया गया है सवाल में कि शून्य ज्ञात कीजिए। सवाल में हमें बताया गया है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्याङ्कों और जो गुणांक है उसके बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी हमें करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी सत्यता की जांच करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यकों का योग। सबसे पहले हमें लिखना है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है हमारा, अगर हमारी समीकरण, अगर हमारी स्टैंडर्ड समीकरण इस तरीके से है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी, तो हमारा शून्यकों का योग यहाँ पर क्या होता है, माइनस के b बटे a, मतलब कि x का कोफिशिएंट माइनस में और x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हमारा यहाँ पे क्या दिया है, हमारी यहाँ पे समीकरण दी है x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस के 8। तो हमारा शून्यकों का योग क्या हो जाएगा यहाँ, माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। अब हमें क्या करना है, हमारे दो शून्य आए हैं, एक तो 4 है और एक माइनस 2 है, तो हमें ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखनी है शून्यकों के योग के लिए। तो ये हो जाएगा 4 एंड प्लस, दोनों का योग करना है माइनस के 2। उसके बाद x का गुणांक हमारे सवाल में कहाँ है, x का गुणांक हमारा कितना है, माइनस 2, और x स्क्वायर का गुणांक हमारा है 1। तो हमें क्या करना है, माइनस x का गुणांक हमारा कितना है, माइनस के 2, और x स्क्वायर का गुणांक हमारा है 1। अब हमें इसे सोल्व करना है, 4 प्लस माइनस माइनस 2, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा हमारा, प्लस 2, और 1 से डिवाइड करेंगे या फिर इसको छोड़ देते हैं। 4 में से 2 गया, हमारा कितना बचा, 2 इजिकल टू 2। तो ये तो हमारा एक वेरीफाई हो गया है, इसकी हमने सत्यता की जांच कर ली है शून्यकों के योग के लिए। अब हमें क्या करना है, शून्यकों के गुणनफल के लिए हमें सत्यता की जांच करनी है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल होता है हमारा अचर पद, इसमें माइनस नहीं आता है। शून्य का गुणनफल हमारा होगा अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यक हमारे कौन कौन से हैं, शून्यक हमारे हैं 4 और माइनस के 2, शून्यक हमारा होगा 4 और माइनस के 2। अचर पद हमारा क्या है, अचर पद यहाँ सवाल में देखेंगे, अचर पद हमारा है 8 और वो भी माइनस के साथ, अचर पद हमारा होगा माइनस के 8। तो हम लोग यहाँ पे क्या रख लेंगे, माइनस के 8, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा हमारा 1। उसके बाद 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 4 दूनी माइनस के 8 और ये माइनस के 8। तो ये क्या हुआ, ये भी हमारा हो गया वेरीफाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लगाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 4s² माइनस के 4s और प्लस के 1। s है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई भी चर पहले वीडियो में जब 2.1 एक्सरसाइज कराई गई थी तो पहले वीडियो में आपको बताया गया है कोई भी चर हो सकता है, s, x, y, z, t, u, v, कोई भी चर हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो जाएगा 4s² माइनस के 4s और प्लस के 1। इसमें भी पहले हम शून्यक निकालेंगे। इसके शून्यक क्या है, इसके लिए हमें पहले क्या करना है, 4 की मल्टीप्लाई हम 1 में करते हैं। 4 की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो हमारा क्या आता है, हमारा 4 ही आएगा। अब हमें इस 4 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आए, और अगर उनको ऐड करें या फिर उनको जोड़ें, बताया था ना पिछले सवाल में कि ये वाला निशान देखना है जोड़ने का, अगर उनको जोड़ा जाए तो 4 आ जाए। तो 2 और 2, 2 दूनी 4, अगर गुणा करते हैं तब भी 4 रहता है और जोड़ते हैं तब भी 4 रहता है। तो अब इस 4 के बदले हम क्या लिख देंगे, 2 + 2। तो अब हम इस तरह लिख लेंगे 4s² माइनस के 2 + 2s और प्लस के 1। अब भी ये 4 ही है, अगर 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। तो इसीलिए 4s² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और s की इधर से मल्टीप्लाई, माइनस के 2s, फिर माइनस प्लस माइनस के 2s और प्लस के 1। इन दोनों में से कॉमन लेना है, s यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले s कॉमन ले लेंगे। अब अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, तो जो ये 4 है इसमें भी 2 छिपा हुआ है, क्योंकि 4 को हमने ऐसे लिखा था 2 × 2, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 भी कॉमन हो जाएगा। जब हमने 2 कॉमन लिया तो 2 से 4 कितनी बार डिवाइड होगा, 2 टाइम, और 2s में से एक s हमारा बाहर ही चला गया तो कितने बचे, s। उसके बाद माइनस, यहाँ पे 2s हमारे हैं वही बाहर है पूरा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1। अब इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पर 1 लिखते हैं, वो भी कैसा, माइनस का 1 लिखा जाएगा, माइनस का 1। और 2s यहाँ बचेगा, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ माइनस। अब इससे ये हमारा दोनों में कॉमन आया है तो हम इसे लिख लेंगे 2s - 1 और 2s - 1। फिर पिछले वाले सवाल की तरह ही अगर एग्ज़ाम में इस तरह से थोड़ा लिखना पड़ेगा तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे कि 4s² माइनस 4s एंड प्लस 1 का मान 0 होगा, का मान 0 होगा जब क्या, हम इन दोनों गुणनखंडों को 0 के इक्वल रखेंगे, जब हमारा 2s - 1 = 0 होगा और दूसरा वाला 2s - 1 भी 0 के बराबर रखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को इधर ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा हमारा प्लस, और s बराबर हो जाएगा हमारा, ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ डिवाइड में, मतलब किसके, बटे में। ऐसे ही इधर करेंगे, 2s बराबर ये इधर जाएगा, हो जाएगा प्लस के 1, और s बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/2। तो ये हमारे 2 शून्यक आ गए हैं इस समीकरण के। तो अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 4s² माइनस के 4s + 1 के शून्यक हमारे क्या क्या आए हैं, 1/2 और दूसरा भी क्या है, 1/2। अब हमें फिर से पिछले वाले सवाल की तरह ही इसमें दिया गया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता की जांच कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या बताया गया था, माइनस के x का गुणांक और बटे में हो जाएगा इसके x² का गुणांक। ठीक है, अब हम अपनी समीकरण में देखेंगे कि हमारा, सॉरी यहाँ x नहीं है, इस समीकरण में s दिया गया है, s का गुणांक और s² का गुणांक। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि s² का गुणांक हमारा क्या है, 4, और s का गुणांक हमारा क्या है, -4। उसके बाद हमारे शून्य कौन कौन से हैं, 1/2 और 1/2। हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, 1/2 + 1/2, क्योंकि योग की बात की गई है तो इसीलिए यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे। s का गुणांक हमारा कितना है, -4, तो हम क्या लिखेंगे, s के गुणांक के बदले हम लिखेंगे -4, और s² का गुणांक हमारा कितना है, इस माइनस को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, -s² का गुणांक हमारा ये भी 4 है, तो इसको भी यहाँ क्या लिख लेंगे, 4।
इन दोनों के जो नीचे हर हैं दोनों समान हैं, तो हम बस सीधा ऐसे 2 एलसीएम ले लेंगे और ऊपर आ जाएगा हमारा 1 + 1। अब यहाँ पे माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, और 4 से 4 कटेगा 1 टाइम। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 1 कितना हो गया 2/2 और बराबर 1। अगर हम इनको फिर से काटें तो ये हो जाएगा 1 = 1। तो योग के लिए तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे गुणन के लिए वेरीफाई करेंगे। शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल। अब शून्य को गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद और बटे, यहाँ पर x नहीं होगा, s² होगा, s² का गुणांक। अब हमारा अचर पद कौन सा होता है, अचर पद जिसके साथ s y या ये सब नहीं होते, जो यहाँ पे होता है c की वैल्यू जो होती है, ये हमारा अचर पद है। तो हमारा अचर पद इसमें क्या है 1 है। और शून्य हमारे कौन कौन से हैं, 1/2 गुणनफल लिखा है तो गुणा करेंगे, 1/2 × 1/2। अचर पद हमारा कौन सा है, अचर पद हमारा 1 है, और s² का गुणांक हमारा कितना है 4। यहाँ पे लिखा है s² का हमारा गुणांक है 4, तो ये यहाँ पे 4 हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आता है, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आता है। ऐसे ही यहाँ पे ये 1/4। तो लेफ़्ट साइड बराबर, मतलब कि ये वाला जो साइड है इस वाले साइड के बराबर आ गया है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है उस पर आई होप अब आपको कुछ समझ में आने लगा होगा क्वेश्चन कि हम लोग कैसे बना रहे हैं या फिर ये क्वेश्चन कैसे लगाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 6x² -3 और -7x। लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 ये है 6x² -3 और -7x। अब इस क्वेश्चन को देखने पे हमें लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है या फिर ये एक प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये बात भी पिछले वीडियो में बताई गई थी कि जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ मिले, प्रॉपर तरीके से नहीं, तो उसको पहले हम क्या करेंगे, उसको सही तरीके से लिख लेंगे। तो इसको हम सही क्रम में लगा के सही तरीके से क्या करेंगे, लिख लेते हैं। पहले 6x², इसके बाद आएगा x -7x और -3। अब फिर वही पहले वाले सवाल की तरह हम लोग क्या करेंगे, 6 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ कहीं नहीं लिखना है, कहीं साइड में लिख लीजिए और देख लीजिए कितना होता है। 6 × 18। अब हमें 18 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटा के, ये निशान देखते हैं, घटा कर 7 आना चाहिए। कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। अगर हम गुणा करते हैं तो 18 रहेगा, और दोनों को अगर घटाते हैं तो कितना आएगा, तो 7 आ जाएगा। अब हम फिर से पिछले वाले सवाल की तरह ही इस 7 के बदले क्या लिखेंगे, 9 - 2। देखिए अब भी घटाने पर ही 7 ही रहता है, x -3। फिर से पहले वाले सवाल की तरह 6x² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9x और माइनस माइनस प्लस के 2x और -3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। हम जानते हैं कि x तो दोनों में कॉमन है ही आराम से। उसके बाद जो 6 और 9, अगर हम 6 कॉमन लेते हैं तो 6 से 9 पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है, तो हमें ऐसा नंबर लेना है जिससे 6 और 9 दोनों डिवाइड हो जाएं। तो अगर हम देखते हैं 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2, इसमें 3 छिपा हुआ है, और 9 को 3 × 3, इसमें भी 3 छिपा हुआ है। तो हम इन दोनों में से क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। अगर हम 6 में से 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है हमारा 2, और यहाँ x 2 थे, एक x हमारा समझो बाहर चला गया, तो क्या बचा यहाँ पर x। और अगर हम 9 वाले में से 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है हमारा 3, और यहाँ पर x कॉमन चला गया है तो कुछ नहीं बचेगा, केवल 3 बचेगा। इसके बाद इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 3 उससे डिवाइड नहीं होता है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन लेंगे, 1। तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, 2x - 3। यहाँ हमारा 2x - 3 बच जाएगा। अब हम 2x - 3 को एक बार लिख लेंगे, और जो हमारा बचा है 3x + 1, इसको एक साथ। फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कि 6x² माइनस के ये लिख लीजिए चाहे ये लिख लीजिए, दोनों में से कोई भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। -7x और -3 का मान 0 होगा,
का मान कब शून्य होगा? जब हम अपने दोनों गुणनखंडों को 0 के इक्वल रखेंगे। का मान शून्य होगा जब 2x - 3 = 0 होगा और 3x + 1 भी 0 ही होगा। तो हमें क्या करना है, 3 को हम इधर ले जाएंगे तो 2x यहाँ माइनस में है तो बराबर से इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। फिर x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 पहले से ही यहाँ था, इस 2 को हमें यहाँ से हटाना है तो यहाँ कहाँ जाएगा, भाग में, इसके डिवाइड में। x की एक वैल्यू ये हमारी आ गई। अब इस पे चलते हैं, 3x + 1 बराबर 0 है, 1 को इधर भेजेंगे तो यहाँ प्लस था, बराबर से राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, -1 और x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -1/3। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे दो शून्यक आ गए हैं इस समीकरण के। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी समीकरण थी 6x² - 7x - 3 के शून्यक, आप लोगों को इसी तरह लिखना है। इसी तरह लिखेंगे तो पेपर में बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। के शून्यक हमारे क्या आए हैं, 3/2 और -1/3। अब फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हमें क्या करना है, इसमें हमें इसे फिर से वेरीफाई करना है कि शून्य तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसकी सत्यता की हमें जांच करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है इसके। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, शून्यकों का योग। शून्यक हमारे आ ही गए हैं और शून्यकों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, -x का गुणांक। यहाँ पे तो x ही दिया है तो हम x ही लिखेंगे, x का गुणांक, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। तो शून्यक हमारे कौन कौन है, 3/2 और -1/3, इन दोनों को हमें जोड़ना है माइनस। हमारा x का गुणांक क्या है, x का गुणांक हमारा है -7 और x² का गुणांक हमारा है 6। तो हम अपना x² का गुणांक लिख लेंगे। x का गुणांक हमारा है -7 और x² का है 6। अब पहले हम इसका ब्रैकेट खोल लेंगे, 3/2 आ जाएगा यहाँ, और प्लस माइनस माइनस 1/3, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस के 7/6। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 × 2 = 6। यहाँ पे इस 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा, 3 टाइम डिवाइड होगा। उस 3 की हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। अब हम इस 3 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम डिवाइड होगा, 2 बार, ऐसे लिख लेंगे। अब 3 तिया हो जाएगा हमारा 9, और 2 की 1 में गुणा करेंगे या 1 की 2 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, 7/6। तो इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7/6 = 7/6। तो ये तो हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अगर आप लोगों से कोई भी एग्जाम्पल नहीं लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसे अगले वीडियो में उसके सभी क्वेश्चन के साथ ऐड करके उसे भी लगवा दूंगी। शून्य के गुणनफल का जो फॉर्मूला हमारा होता है अचर पद, और बटे होता है x² का हमारा गुणांक। अब हमारा अचर पद कौन है इसमें, अचर पद हमारा है 3। ध्यान रखना है, अगर हम यहाँ भी देखते हैं तो अचर पद वो जिसके साथ कोई भी चर वेरिएबल नहीं है, या x y z a b c जो कुछ दिया है वो नहीं है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारा अचर पद ये है, और यहाँ देखते हैं तब भी ये 3 है। तो अचर पद का मान हम अपना कितना रखेंगे, 3। यहीं पे कर लेते हैं थोड़ी सी जगह में। अचर पद हमारा कितना है, -3, x² का गुणांक हमारा कितना है, 6। अचर पद हमारा 3 है और x² गुणांक हमारा 6 है। इसके बाद हमें क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यक हमारे कौन कौन से थे, शून्यक हमारे थे 3/2 और -1/3, 3/2 और -1/3। यहाँ पे देख लेते हैं इसको। इस 3 से हमारा ये 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा यहाँ, -1/2, और यहाँ से 3 कम 3 और 3 दूनी 6, कितना बचा यहाँ से भी, -1/2। तो ये हमारा गुणनफल के लिए भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से क्वेश्चन लगवाए जा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए पीछे करके। अब हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 4u² प्लस के 8u, 4u² प्लस के 8u। अब हमें इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 4u² और प्लस के 8u। क्वेश्चन कुछ पहले वाले से अलग लग रहा होगा, पर इसको भी हम सेम तरीके से ही सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, हम यहाँ देख रहे हैं कोई हमारा अचर पद नहीं है, तो हमें क्या करना है, हम इन दोनों में से देखेंगे हमारा कुछ कॉमन आ रहा है। तो यहाँ हमारा क्या कॉमन आ रहा है, अगर हम कॉमन लेना चाहें तो यहाँ हमारा 4 और u दोनों कॉमन आ रहे हैं, क्योंकि u यहाँ भी है और यहाँ भी। 4 से 4 भी डिवाइड होता है और 8 भी। इसके बाद हम क्या करेंगे, 4u कॉमन लेने के बाद हम देखेंगे यहाँ क्या बचा है। 4 तो हमने कॉमन ही ले लिया है, बचा है हमारा u। यहाँ क्या बचा है 2, तो हमारा ये इतना बन गया। अब हमें क्या करना है, फिर से पहले वाले सवाल की तरह ही लिखेंगे, इसलिए क्योंकि हमारा सॉल्व हो गया है, इसलिए 4u² एंड प्लस 8u का जो मान है हमारा वो 0 होगा। 0 कब होगा, 0 होगा जब क्या हमारी ये वैल्यू 4u हमारा 0 के इक्वल होगा और u प्लस 2 हमारा 0 के इक्वल होगा। अगर हमने 4u इक्वल टू 0 लिया है तो u बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 4 इसके नीचे जाएगा और क्या बन जाएगा 0। अगर हमारा u प्लस 2 बराबर 0 है तो हमें क्या करना है, 2 को जब हम इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -2। हमारे दोनों शून्यक मिल गए हैं, तो अब हम क्या लिखेंगे, 4u² प्लस 8u के शून्यक बराबर। अब तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको लिख ही लेंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन लगा चुके हैं हम लोग, तो आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा कि कैसे चल रहा है क्वेश्चन के शून्यक ये हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें शून्यकों का योग और गुणनफल के लिए भी सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, तो शून्यकों के योग के लिए क्या करेंगे, शून्यकों के योग का फॉर्मूला क्या है, x का गुणांक और बटे x² का गुणांक, x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। और इसमें माइनस आता है, जब गुणनफल करते हैं तो उसमें यहाँ माइनस नहीं आता है। अब हमारे शून्य कौन कौन से हैं, 0 है और इसके साथ हमें योग करना है -2 का। हमारा x का गुणांक कितना है, 8 है, माइनस है पहले, और x² का गुणांक हमारा कितना है, 4 है। अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा हमारा -2, और अगर हम 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 बार। तो योग के लिए हम इसे वेरीफाई कर चुके हैं। अब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको लिख ही लेंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन इस तरह के लगा चुके हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल में हम लोग क्या लिखते हैं, पहले अचर पद और बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो अचर पद हमारा यहाँ कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसके बदले 0 लिख लेंगे, 0। और x² का गुणांक हमारा कितना है, 4 है। इसके बाद शून्यक हमारे कौन कौन से हैं, 0 मल्टीप्लाई -2। अगर 0 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे 0 आएगा, और इधर भी क्या आएगा 0। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो अब हम लगाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि यहाँ पे लिखा है t² - 15। अब हम इसी क्वेश्चन को t² - 15 लिखा है। अब हम इसे लगाएंगे जैसे हमने पिछले 4 क्वेश्चंस लगाए थे, उसी तरीके से हम इसे भी लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, a² - b² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b और a - b। तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर t² पहले से लिखा है, हम क्या करेंगे 15, ये किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर √15 लिखकर इसका स्क्वायर बना देंगे। अब क्या हो गया, अब इसी की तरह ये इसी फॉर्म में बन गया है। दोनों तरफ हमारी क्या है, पावर 2 है और बीच में माइनस साइन है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो संख्या दी है उन्हें एक बार प्लस कर लेंगे और एक बार माइनस कर लेंगे, एक बार प्लस कर लेंगे और एक बार माइनस कर लेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये फॉर्मूला हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि a² - b² = a + b और a - b होता है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें जैसे हमने पिछले सवालों में लिखा था ठीक उसी तरह लिखना है कि t² - 15 का मान, क्या लिखना है कि t² - 15 का मान 0 होगा, का मान
शून्य होगा। टी स्क्वायर माइनस 15 का मान हमारा शून्य कब होगा? जब हमारी जो ये आई हैं वैल्यूज जो हमारे शून्यक हैं इनको हम 0 के इक्वल रखेंगे। जब हमारा t प्लस 15 इक्वल टू 0 होगा। दूसरा हमारा t माइनस 15 इक्वल टू हमारा 0 होगा। सॉरी, t प्लस रूट 15 है और t माइनस रूट 15 है। अब क्या करेंगे, इस रूट 15 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? t इजिकल टू माइनस के रूट 15। यहाँ रूट 15 को जब राइट साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? t इजिकल टू प्लस के रूट 15। ये हमारे जो हैं दोनों शून्यक आ गए। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ आप एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरह लिखिएगा तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब हमें क्या लिखना है? शून्यक हमारे क्या आ गए? टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 का के शून्यक हमारे क्या हो गए हैं? के शून्यक हमारे हैं माइनस के रूट 15 और रूट 15। अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हमें क्या करना है? हमें इन्हें फिर से वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब कि हमें दिखाना है कि शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब हम क्या करेंगे? फिर से जैसे हमने पिछले सवालों में लगाया था, शून्यकों का योगफल हम लिखेंगे। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या होता है? शून्यकों का योगफल होता है हमारा माइनस के, उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे x का गुणांक, माइनस के x का गुणांक और नीचे लिखेंगे इसके हम x स्क्वायर का गुणांक, नीचे लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक। अब हम अपने सवाल में देखेंगे कि हमारा x का गुणांक क्या है और हमारा x स्क्वायर का गुणांक क्या है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हमारा x का गुणांक हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे x के बदले हम t लिख लेंगे क्योंकि हमारे जो सवाल में है t दिया है। तो यहाँ पे चूंकि हमारा t नहीं है, केवल t स्क्वायर है, तो हमारा t का जो कोफिशिएंट या t का जो गुणांक होगा वो क्या हो जाएगा? 0। और t स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा? 1। इसका गुणांक हमारा 1 हो जाएगा। अब हमारे शून्यक क्या थे? शून्यक हमारे थे माइनस के 15 और इनका योगफल निकालना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे बीच में? प्लस के रूट 15। अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल, और हमारा क्या बचेगा यहाँ पर? 0 इक्वल टू 0। ये हमारे 0 हो जाएंगे। तो अगर दोनों साइड हमारा 0 आ गया है तो योगफल के लिए तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया? वेरीफाई हो गया है। अब हमें क्या करना है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल के लिए हमें इसे वेरीफाई करना है। तो शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल हमारा होता है अचर पद, इसमें माइनस नहीं आता है, इसमें माइनस नहीं आएगा, अचर पद और बटे हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा हो जाएगा। अचर पद हमारा इस सवाल में कितना है? अचर पद देखिए हमारा कितना है? 15 है। अचर पद हम अपना 15 रखेंगे। और शून्यक हमारे कौन कौन से हैं? शून्यक हमारे हैं माइनस के 15 और माइनस के रूट 15 और प्लस के रूट 15। तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई रूट 15। उसके बाद हमारा अचर पद क्या है? माइनस के 15 और टी स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना हो जाएगा? 1। अगर हम अंडर रूट वाली संख्या की अंडर रूट वाले में सेम मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस के 15 और ये भी हमारा क्या हो गया? माइनस के 15। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा वेरीफाई हो गया। अगर हम कभी ऐसे गुणा करते हैं कि अगर कोई संख्या हमारी रूट में है, अगर रूट में x है और यहाँ भी रूट में x है, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? x हो जाता है। उसी तरह से हमारा यहाँ रूट में 15 और रूट में 15 की मल्टीप्लाई करने से यहाँ क्या हो गया? 15 और ये वाला माइनस साइन यहाँ पर लग गया है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 लगाना है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, अब हमें इसे क्वेश्चन नंबर 6 लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स, 3x स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के 4। जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में आप लोगों को बताया गया था कि 3 की और 4 की मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो 3 जो कितना हो गया हमारा? 12। 12 के ऐसे टुकड़े कि घटाकर हमारा क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो हमारे गुणनखंड हो जाएंगे 4 तिया 12, 3x स्क्वायर। हम जल्दी जल्दी लगा लें क्योंकि अब हम 4-5 सवाल इसके पहले लगा चुके हैं। तो हमारा हो गया यहाँ पर 4 माइनस 3x और माइनस के 4।
3x² हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस के 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा 3x माइनस के 4। अब हमें क्या करना है, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे पहले। कितना हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन हमारा x आ जाएगा और x के अलावा कोई और संख्या हम यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि x के अलावा कोई और संख्या यहाँ पे एक दूसरे से विभाजित नहीं होती है। तो हमारे यहाँ क्या बचेगा 3, 2x, यहाँ पर x² था, एक x कॉमन आ गया, हमारा क्या बचेगा यहाँ पर x, और यहाँ केवल 4 बचेगा क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ हम क्या लेंगे, यहाँ हम 1 कॉमन ले लेंगे। बचा हमारा 3x माइनस के 4। अब 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन है तो हम यहाँ पर अपना लिख लेंगे 3x माइनस 4 और उसके साथ क्या लिख लेंगे, प्लस में x प्लस में 1। अब फिर जैसे हमने पिछले सवालों में लिखा था उसी तरह हम फिर से लिखेंगे कि 3x² माइनस x माइनस 4 का मान 0 होगा, का मान 0 होगा। जब हम क्या करेंगे, जब हम इन दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे लगा लेते हैं इसको। जब हम लिखेंगे 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0 तो हमारा कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू 4 को इधर ले जाएंगे, 4 हो गया, और x इक्वल टू 4/3। दूसरा हमारा क्या है, x प्लस के 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के 1 हो गया। तो हमारे ये दो शून्यक हो गए हैं। यहाँ के बाद आप लोगों को यहाँ से लिखना है फ्रेंड्स, यहाँ के बाद यहाँ से लिखना है। तो क्या होगा, जब हमारे शून्यक x बराबर 4/3 और x बराबर माइनस के 1 आ जाएंगे। अब जैसे हमने पिछले सवाल में लिखा था बिल्कुल उसी तरह कि हमारे जो शून्यक हैं वो क्या आ जाएंगे, 3x², हमारा जो क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक हमारे क्या हो जाएंगे, एक आया है 4/3 और दूसरा आया है माइनस के 1। अब हमें इसको फिर से वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, फॉर्मूला पिछली बार अभी बताया गया था पिछले सवाल में ही कि शून्यकों के योगफल के लिए हमें लिखना है माइनस x का गुणांक और बटे इसके x² का गुणांक। अब थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लेंगे क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे फॉर्मूला भी। x² का गुणांक, शून्यक हमारे हैं 4/3 प्लस माइनस के 1, माइनस x का गुणांक हमारा कितना है, x का गुणांक हमारा यहाँ पर 1 है, माइनस के 1, और x² का गुणांक हमारा कितना है, 3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस माइनस माइनस और 3 माइनस माइनस, ये हो जाएगा हमारा प्लस के 1/3। 4 में से जब हम 3 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 4 में से 3 जाने पर हमारा 1/3 इक्वल टू 1/3। तो ये हमारा योगफल के लिए वेरीफाई हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें लिखना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद और बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद हमारा कितना है, अचर पद हमारा यहाँ पर 4 है, माइनस के 4, तो हम अचर पद अपना कितना लिख लेंगे, माइनस के 4, और x² का गुणांक हमारा कितना है, 3 है। x² का गुणांक हम अपना 3 लिख लेंगे। शून्यक हमारे कौन कौन से हैं, शून्यक हमारे हैं 4/3 और माइनस के 1। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस के 4/3, और ये भी हमारा क्या हो गया, माइनस के 4/3। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ये हमारा हो गया वेरीफाई। तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट थे 6, जो हमारे 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट हमारे पूरे हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट जितने भी इसमें हैं सारे कवर करेंगे और आप लोग इनके एग्जाम्पल्स लगा लेंगे। अगर कोई किसी भी एग्जाम्पल्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसे अगले वीडियो में उसको भी लगवा दूँगी सबके साथ में।